मैरवा के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाज सेवी श्री वीरेंद्र सिंह की बेटी नम्रता सिंह को सम्राट अशोक की जयंती पर सम्राट अशोक क्लब द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में उद्घाटनकर्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। नम्रता सिंह वर्तमान में एमटी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इस कार्यक्रम में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए थे। इस कार्यक्रम में महाराजा लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कमालुद्दीन खान, एनटीपीसी के पूर्व जीएम संजय कुमार, फादर एम.वी. थॉमस, नेपाल से वर्ल्ड फोरम फॉर बुद्धिज्म के वाइस प्रेसिडेंट आर.के. शाक्य, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य, राष्ट्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर आर.पी. मौर्य, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मौर्य और बिहार के अध्यक्ष भीषम कुमार भी शामिल थे। कार्यक्रम का उद्घाटन करता प्रोफेसर नम्रता सिंह ने सम्राट अशोक के जीवनी एवं नीतियों के साथ साथ बुद्ध के विचारों पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर हर किसी का मन मोह लिया। उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में बताया कि उनका उद्देश्य एक मानवीय वृत्ति का निर्माण करना था, जिसमें हर व्यक्ति, प्राणी, समाज एवं एक दूसरे के प्रति व्यवहार को ज्यादा महत्व दिया जाए। उन्होंने आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए लोगों को हर धर्म संप्रदाय में एकता बनाए रखने की बात कही, जो कि सम्राट अशोक का एक उद्देश्य था और उनके धर्म नीतियों में से एक है। नम्रता सिंह ने कहा कि सम्राट अशोक महान का शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। सम्राट अशोक महान ने बुद्ध के विचारों को धरातल पर उतारने का काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के कार्यक्रम में अवसर मिलना अपने आप में ही एक गौरव की बात है। उन्होंने आयोजनकर्ता सहित कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त किया। इस जयंती समारोह पर मैरवा की बेटी नम्रता सिंह ने जो बेहतर तरीके से कार्यक्रम का आगाज किया, उनकी खूब प्रशंसा हो रही है। माननीय नम्रता सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक छोटी ताली बजाकर आप लोग चुप हो गए, ये अच्छी बात नहीं है। आगे आदि का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और बड़े शानदार तरीके से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय को बुलाता हूँ कि आप आए और आज के विषय बिंदु पर अपना विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय गिर जाए आगे बढ़ेंगे। इस मंच पे उपस्थित सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, एनटीपीसी के पूर्व जीएम माननीय संजय प्रसाद जी, तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के अध्यक्ष माननीय गजरोत सिंह साहिब जी, बैप्टिस्ट यूनियन चर्च के प्रेसिडेंट माननीय फादर एम.वी. थॉमस जी, वर्ल्ड फोरम फॉर बुद्धिज्म के वाइस प्रेसिडेंट माननीय आर.के. शाक्य जी, महाराजा लॉ कॉलेज आरा के प्राचार्य माननीय डॉक्टर कमालुद्दीन खान जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महाप्रबंधक माननीय डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रविंद्र कुमार मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब बक्सर के जिलाध्यक्ष माननीय कुंदेन्द्र कुमार बोको जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भीषम कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य सम्मानित गण और आदरणीय माताओं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इस मंच के माध्यम से मुझे सम्राट अशोक की जयंती पर अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस मौके पे मैं एक लेखक की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। सर्वविजयी एक सम्राट की गाथा बहुत ही खास है। सर्वविजयी एक सम्राट की गाथा बहुत ही खास है। पराक्रम से भूगोल था, गौरव इतिहास है। गांधार से पुलिन तक राज्य अभिवाद्य था। सम्राट अशोक थे, खुशहाल नगर सम्राट।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, सम्राट अशोक का जन्म आज से 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र की इस पावन धरती पर ही हुआ था। और बचपन से ही वे इतने मोहभावी और प्रतिभाशाली थे कि उनके पिता ने उनके विलक्षण प्रतिभा, साहित्य कौशल और प्रजा के प्रति प्रेम भावना को देते बहुत कम उम्र में ही उन्हें राजगद्दी सौंपी। उन्होंने अपने कुशल कूटनीति और पराक्रम के बल पे अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण कर्नाटक और मैसूर तक, पूरब में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक किया। परंतु कलिंग युद्ध में हुई घटना ने उन्हें इतना अंदर से झकझोर दिया कि उन्होंने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाते हुए लोक कल्याण के कार्य में लग गए। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार पूरी दुनिया में किया और सभी धर्म संप्रदाय में एकता की नींव रखी। उनका कहना था, हर धर्म संप्रदाय एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और बौद्ध धर्म एक सामाजिक और राजनैतिक एकता वाला धर्म है। और उन्होंने बुद्ध की नीतियों को अपनाते हुए सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई कार्यों को बढ़ावा देने की सलाह दी। अशोक सम्राट का कहना था कि किसी भी धर्म संप्रदाय की निंदा करना गलत है। असली आस्तिक वो है जो हर धर्म संप्रदाय में जो कुछ भी अच्छा है उसका सम्मान करता हो। उनका ये भी कहना था कि जानवरों और प्राणियों को मारने वाले के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है। अतः सम्राट अशोक का उद्देश्य एक ऐसी मानवीय वृत्ति को जन्म देना था जहां सामाजिक उत्तरदायित्व को, एक व्यक्ति को और दूसरे के प्रति व्यवहार को महत्वपूर्ण समझा जाए। जीवन में भी अपने पुस्तक में सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कि बादशाहों के 10,000 नामों में, जिनसे इतिहास बड़े भरे पड़े हैं, अनेक बड़े बड़े सम्राट, शहंशाह और महामहिम है, परंतु सम्राट अशोक का एक अकेला नाम ऐसे चमका रहा है जैसे कोई सितारा हो। वर्ल्ड से लेकर जापान तक आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ऐसे महान राजा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजा ही नहीं, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, महामहिम चक्रवर्ती सम्राट है। ऐसे महान प्रजापालक की जयंती पे मैं उनको शत नमन करती हूँ और आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ कि इस मौके पे उपस्थित होकर उनके विचारों से, उनके गुणों से, उनके भावनाओं से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज के समय में जहाँ धर्म संप्रदाय की लड़ाई है, हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में धांधली हो रही है, शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम बनाया जा रहा है, राजनीतिक गतिविधियां धार्मिक उग्रता का कारण बन रही है, ऐसे विकट समय में सम्राट की नीतियों को पूरे देश स्तर तक जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता पे कोई आंच न आ सके। इसके लिए इस अशोकाष्टमी के पावन पर्व को पूरे शहर, हर गांव में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने की जरूरत है ताकि हर कोई उनकी भावनाओं, उनके गुणों से और उनके विचारों से अवगत हो सके। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत इस मंच के माध्यम से पाटलिपुत्र की पावन धरती पर तो हो चुकी है, लेकिन ये हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इसे पूरे देश स्तर पे भारत की महिमा को बरकरार
का पैसा पहुंचाने में अपना पूरा योगदान दें। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि मत भूलो अपने संस्कारों को जो देकर सम्राट अशोक गए, जिन्हें पढ़कर और समझकर बढ़ गए विद्वान में, जो दुनिया में ऐसा संस्कार भारत देश लाया जब से भारत देश में चक्रवर्ती सम्राट अशोक आया। ऐसे महान प्रजापालक को मैं सशक्त नमन करती हूँ और एक विजेता, दार्शनिक और प्रजापालक के रूप में सम्राट अशोक हमेशा अमर रहेंगे और भारतीय इतिहास के प्रकाशमान तारे की तरह वो हमेशा जगमगाते रहेंगे। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम